गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। आज धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी, कल और परसों बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार हैं। आज पूरे प्रदेश में धुंध का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कल प्रदेश भर में और परसों मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 11 और 12 जनवरी को मौसम फिर साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। बताते चलें, प्रदेश के मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुंदरनगर, भुंतर, मंडी, कल्पा, केलांग, समदौर, कुकुमसेरी का पारा माइनस में चल रहा है। शिमला, पालमपुर में भी इन दिनों शीतलहर चल रही है। सुबह शाम के समय बाजारों में सन्नाटा छा रहा है। प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। बर्फबारी और बारिश न होने से गेहूं, मटर और सेब की फसल को नुकसान हो रहा है, जबकि बागवान नए पौध नहीं रोप पा रहे हैं। पिछले कल अधिकांश जिलों में धूप खिली रही। 10 करोड़ की संपत्ति अटैच करने की तैयारी, करोड़ों की धोखाधड़ी में एसआईटी ने गिरफ्तार किए हैं 19 आरोपी। एसआईटी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने के आरोपियों की 10 करोड़ की संपत्ति फ्रीज करने की तैयारी है। मामले में एसआईटी अभी तक 20 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की है। एसआईटी आरोपियों की संपत्ति की मैपिंग करने में जुटी है। पुलिस एसआईटी पता लगा रही है कि आरोपियों ने ठगी के पैसे से कहां-कहां संपत्ति बनाई है। प्रदेश पुलिस और बाहरी राज्यों में शातिरों द्वारा बनाई गई संपत्ति का आकलन कर रही है। बताया जा रहा है कि करोड़ों क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मंडी जिला के कई लोगों ने पैसों के बदले जमीनें भी लोगों के नाम करवाई हैं। इसके अलावा शातिरों ने करोड़ों की जमीन और अन्य संपत्ति बनाई है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में शातिरों ने लोगों को दोगुना रिटर्न का झांसा देकर इन्वेस्ट कराया और बड़ी संख्या में लोग ठगी के शिकार हुए हैं। लाहौल स्पीति में घटने लगे सैलानी, एक हफ्ते में पहुंचे मात्र 1.5 लाख पर्यटक, इसे माना जा रहा बड़ा कारण। न्यू ईयर के बाद अब लाहौल की तरफ पर्यटकों के आवागमन में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। जहां क्रिसमस और न्यू ईयर के समय लाहौल पहुंचने वाले सैलानियों का आंकड़ा सप्ताह में 2 लाख से ऊपर पहुंचता था, अब यह आंकड़ा 1.5 लाख तक का ही रह गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान लाहौल पहुंचने वाले पर्यटकों के वाहनों की संख्या करीब 12 से 16 हज़ार प्रति इन आउट की रही थी। अब यह आंकड़ा 10 हज़ार से नीचे पहुंच गया है। लिहाजा 2-3 जनवरी के बाद पर्यटकों की संख्या मनाली और लाहौल की ओर कम रही। इस दौरान कारण यह भी रहा कि देश भर के ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी थी और डीजल पेट्रोल के वाहन इस ओर आने बंद हो गए थे। पेट्रोल डीजल न मिलने से कुल्लू मनाली में पर्यटक परेशान भी दिखे। इसके बाद पर्यटकों का आवागमन कम होता रहा। अब पेट्रोल डीजल की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अब बेरुखे मौसम ने पर्यटकों के कदमों को रोक दिया है। आज सामने होंगे गग्गल एयरपोर्ट प्रभावितों के नाम, 8-9 जनवरी को जान सकते हैं अपने रिकॉर्ड। कांगड़ा स्थित गग्गल एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावितों की तस्वीर सोमवार यानी आज सबके सामने होगी। संबंधित क्षेत्रों में पटवार वृत्तों में प्रभावित परिवारों की सूचियां समीक्षा को प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। गग्गल हवाई अड्डा विस्तारीकरण से प्रभावित परिवार 8 व 9 जनवरी को अपने रिकॉर्ड जान सकेंगे। इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौड़ ने बताया कि गग्गल हवाई अड्डा के विस्तारीकरण में भड़ोत, जुगहेड़, केवड़ियां, बल्ला, सोहड़ा, भेड़ी व ढुगियारी खास महलों के प्रभावित परिवारों का विवरण सूचियां पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के तहत तैयार किया गया है। देश में अब 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स हमेशा के लिए बंद। 2024-25 से सिर्फ इस कोर्स को ही मिलेगी मान्यता। देश भर में अब 2 साल के स्पेशल बीएड कोर्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सिर्फ 4 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स को ही मान्यता मिलेगी। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि आरसीआई ही देश भर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कराए जा रहे स्पेशल बीएड कोर्स को मान्यता देती है। बता दें कि पूरे देश में ऐसे करीब 1000 संस्थान विश्वविद्यालय हैं जहां यह कोर्स कराया जा रहा है। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के सचिव विकास त्रिवेदी की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि एनसीटी ने नई शैक्षणिक नीति एनईपी 2020 के तहत इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम का प्रावधान रखा है।
ऐप से फ़ोटो एडिट करना पड़ेगा महंगा, शातिर चुरा सकते हैं डाटा। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 3 मैलिशियस। सावधान, फ़ोटो एडिटर ऐप से फ़ोटो एडिट करना महंगा पड़ सकता है। साइबर ठग आपके फ़ोन से फ़ोटो एडिटर ऐप से डाटा चोरी कर सकते हैं। इसको लेकर साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा गूगल ने भी अपने प्ले स्टोर से 3 मैलिशियस ऐप्स को हटा दिया है। इन एंड्रॉयड ऐप में मैजिक फ़ोटो लैब फ़ोटो एडिटर, ब्लेंडर फ़ोटो एडिटर, इजी फ़ोटो, बैकग्राउंड एडिटर और पिक्स फ़ोटो मोशन एडिट 2021 शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये ऐप्स यूज़र्स की पर्सनल जानकारी और पैसे की चोरी कर रहे थे। हालांकि ये ऐप अब प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन गूगल ने यूज़र्स को सलाह दी है कि वे उन्हें अपने डिवाइस से तुरंत हटा दें। एक सुरक्षा फर्म ने खुलासा किया है कि तीनों ऐप्स यूज़र्स को ट्रिक करने के लिए और उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल कर रहे थे। बिलासपुर में तंत्र मंत्र करने के नाम पर 2 युवतियों से दुराचार, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में नौकरी दिलाने के लिए तंत्र मंत्र करने के नाम पर एक युवक ने 2 युवतियों को हवस का शिकार बना डाला। इस कार्य में आरोपी के साथ ने उसकी मदद की। हालांकि पुलिस में एक युवती ने ही शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने यह बताया कि उसकी सहेली के साथ भी आरोपियों ने ऐसा किया था। शिकायतकर्ता युवती कांगड़ा जिला के गांव की निवासी है तथा वर्तमान में बिलासपुर में एक अकादमी में प्रशिक्षण ले रही है। दूसरी युवती बीए की पढ़ाई कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वो बिलासपुर में पीजी में रहती है तथा उसके साथ झंडुता क्षेत्र की बीए की पढ़ाई कर रही एक युवती भी रहती है। नशा माफिया को हरगिज नहीं बख्शेंगे, उप मुख्यमंत्री की अपील। प्रदेश को नशे के जाल से निकालने पर करें सहयोग। नशा समाज का दुश्मन है और नशे के विरुद्ध हिमाचल सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पिछले कल जारी प्रेस बयान में कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशे पर किसी को भी किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है। जो बच्चे नशे में फंसे हैं उन्हें भी इस दलदल से निकालना है और नौजवान इसमें न फंसे, इसके लिए हमें काम करना है। कहा कि हर घर को जागना होगा, हर स्कूल को जागना होगा, शिक्षण संस्थान को जागना होगा, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना होगा, हर घर में अलख जगानी होगी। नशे के साथ समाज को नुकसान हो रहा है, परिवारों को नुकसान हो रहा है। नशे को कुचलने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस नशे के सौदागरों को पकड़ने के लिए कड़े कदम उठाए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा। नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने का अभियान जारी रखा जाएगा। एनपीएस कर्मचारी महासंघ से मुलाकात के दौरान बोले सीएम केंद्र से वापस लेंगे मुलाजिमों के 9,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपए जमा है। यह धनराशि वापस मिलते ही कर्मचारियों के बहुत से मामलों का निवारण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से लगातार इस मामले पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एनएसडीएल के पास जमा कर्मचारियों के 9,000 करोड़ को भविष्य में वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात पिछले कल ओक ओवर में एनपीएस कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाल करने का फैसला भी जल्द लिया जाएगा। इस बारे में राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड के उच्चाधिकारियों से बातचीत कर सभी तथ्य साफ कर दिए हैं। तो ये रहे प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।